औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे वाईटी के प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? अल्लाह आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे और सबको अपने घरों में शादबाद रखे। और यहाँ पे आज मेरा जो मौजू था वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या है। मैंने 2-3 दिन हो गया कि मैं देख रही हूँ कि जो वाईटी पे जो जितने भी वीडियो आ रही हैं वो आजकल स्ट्रांग उज़्मा के बारे में आ रही हैं, क्योंकि जब से मैंने उनको सब्सक्राइब किया है तो उनकी वीडियो बार बार जो है सामने आ रही हैं। हर जब मैंने उनकी वीडियो पे जो उन्होंने लाइव की थी और उस लाइव में जो हमारे गफ़ूर भाई हैं जो व्लॉगर हैं, उनका जब वो उनकी लाइव में आए हैं तो मैं उनको गफ़ूर भाई को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, क्योंकि उनको समझाने का उनका अंदाज़, उनकी लाइव में जब मैं जाती हूँ तो उनका अपने जो हमारे छोटे सब यूट्यूबर हैं उनको समझाने का अंदाज़, उनको दोस्त बनाने का आपस में एक दूसरे को, और हर एक चीज़ के बारे में वो बताते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि उनका ये सारा तरीका बहुत अच्छा है। और जब मैंने सुना कि उज़्मा ने भी यही सिस्टर ने बताया था कि वो उनकी लाइव में पहली दफ़ा गई थी तो वहाँ से उनको सब्सक्राइबर यानी कि दोस्त मिले थे, तो वो बिल्कुल ठीक कहती हैं कि वाकई उनकी लाइव जो है बहुत अच्छी होती हैं। और मैं उन्हीं को देख के जो है ना मैंने उज़्मा की जो वीडियो ऑन की। और उसी तरह जब मैंने उज़्मा की वीडियो ऑन की है तो उसकी वीडियो बार बार मेरे आती रही है सामने, तो मैंने परसों से उसकी वीडियो को जो है ना स्टार्ट से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि यासर शामी जो है उसने भी इंटरव्यू लिया हुआ है उज़्मा का। तो मैंने जब वो इंटरव्यू सारा उसके बारे में सुना, फिर मैंने उसकी और वीडियो स्टार्ट में निकाल के देखी। तो मैं पहले यही सोचती होती थी और समझती थी कि वाकई औरत जो है ना वो एक कुर्बानी का नाम है, और कुर्बानी भी वो औरत किस लिए देती होती है, जब उसके बच्चे हो जाएं। जब उसके बच्चे होते हैं तो वो उनके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी देती है। वो ये नहीं देखती कि आगे मेरे आगे कौन सी मुश्किलें हैं, वो हर मुश्किल को पार कर लेती है, हर मुश्किल को और हर तकलीफ़ को जो है ना वो अपने बच्चों के लिए दूर कर देती है। तो मेरी अम्मी भी इसी तरह थी, उन्होंने भी जब मेरी अम्मी की शादी हुई वो उस वक़्त 14 साल की थी, 14 साल के बच्चे को भी कुछ पता नहीं होता, और उस ज़माने में जब ये मोबाइल वग़ैरह तो है नहीं थे कि उस वक़्त ये जैसे उज़्मा की स्टोरी सामने आ गई और उज़्मा ने चैनल बनाया और उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। तो उस वक़्त तो जब मेरी अम्मी की शादी हुई थी उससे आप पीछे चले जाएँ काफ़ी, तो तब मोबाइल का रिवाज ही नहीं था। तो जिस वजह से कि औरतें जो बेचारी कुर्बानी, हर औरत कुर्बानी देती है, और कोई स्टोरी सामने आ सके या कुछ ऐसा हो सके। मेरी माँ ने भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। मेरे अब्बू भी जब बाहर चले गए और उन्होंने वहाँ पे शादी कर ली, फिर वो वापस नहीं थे आए, जिसकी वजह से मेरी माँ ने कुर्बानियाँ दी। और मैं यही समझती थी कि हमारी माँ जो है वो हमारे लिए उसने बहुत कुर्बानियाँ दी, हम भी 2 बहनें थीं। तो जब मैंने उज़्मा की स्टोरी जो है ये सारी देखी है, अपने कानों से जब उसको मैंने सुना उसके एक-एक अल्फ़ाज़ को कि किस तरह उसके पहले हस्बैंड ने उसके साथ किया, तो यकीन जानिए कि मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं कल जब उसका मैं देख रही थी, उसकी वीडियो देख रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई। जब मैंने उज़्मा के बारे में ये सब कुछ सुना और उसने जिस तरह बहुत ज़्यादा मुश्किलें और तकलीफ़ें उसके सामने आईं और उसने वो तकलीफ़ें और मुश्किलें अपनी खुद हल की और दूर की। वो वाक़ई उसने अपनी वीडियो और उसे बनाती है और उसका नाम जो उसने अपने टाइटल रखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा, वो बिल्कुल राइट। मैं उसकी इस काविश पे और मैं
जो वो तक ये कर रही है, कोशिशें कर रही है, और जो अब उसने चैनल बनाए हैं कि अब गरीबों के लिए उसने चैनल बनाए हैं, और जो उसने बच्चियों के बारे में और औरतों के बारे में कह रही है कि जो है उनको आगे आना चाहिए, वो उनकी मदद करेगी। हर किसी की मदद के बारे में उज़्मा ने कहा है। तो मैं उसकी उज़्मा की अपनी उसकी जो उसने तकलीफ़ें अपनी दूर की हैं खुद, और कुछ अल्लाह ताला ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इसीलिए इंसान पे जब कहते हैं कि अल्लाह ताला जब तकलीफ़ें देता है, वो उतनी देता है जब इंसान बर्दाश्त कर सके। उसमें इतनी पावर है थी कि उसने ये तकलीफ़ें अपनी जो उस पे आई हैं, वो उसने अपनी तकलीफ़ें खुद दूर की हैं। तो अल्लाह ताला उसको मज़ीद जो है ये तकलीफ़ें, मुश्किलें जितनी उसकी हैं वो उसकी दूर करें। उसको दूर करने की अब अल्लाह ताला उसका, अल्लाह ना करे उसके आगे कोई ऐसी तकलीफ़ें और मुश्किलें आएँ। अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। वो जो उसको बीमार कह रही है कि मैं बीमार हूँ, तो अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा सेहत दे, ताकि वो हर एक के काम आ सके। और बाकी जो है उज़्मा ने अपने बारे में जो जो कुछ बताया है, उसका सोच के तो इंसान को एक अंदर से इतना दिली जो होता है ना दुख, वो होता है। मैं बहुत ज़्यादा मुझे इससे तकलीफ़ हुई थी। मैंने इसीलिए कहा कि मैं थोड़ी-सी उज़्मा के बारे में कुछ अल्फ़ाज़ कह सकूँ। उज़्मा, मैं आपसे यही कहूँगी कि हम आपके साथ हैं। जितना हो सकेगा इंशाल्लाह आपका साथ देंगे हम। और मैं अपने वाईटी के जितने मेरे यहाँ पे फ्रेंड हैं, मेरे बहन-भाई हैं, सबसे मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि उज़्मा का साथ दें। भरपूर उसके साथ ताउन करे, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके और मज़ीद से मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा तरक्कियाँ करती जाए। और उज़्मा, मैं आपके लिए यही कहूँगी कि आपकी अज़मत को, माँ वाली अज़मत को, और आपकी जो आपने तकलीफ़ें और मुश्किलें देखी हैं, उसके लिए आपको सलाम है मेरा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और अल्लाह ताला आपको ये मज़ीद तरक्कियाँ दे। और आपके बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ताला उनको आपके हक़ में नेक करे। उनको भी अल्लाह ताला जो है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे, और आपकी बेटी के नसीब भी अच्छे करे। आपके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे, और आपके मियाँ को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि वो भी जिस तरह आपने बताया बीमार रहे हैं। तो जिस वक़्त आपने वो बताया था, तो उस वक़्त मैं बहुत रोई थी कि वाक़ई औरत के लिए ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। तो अल्लाह ना करे आइंदा नेक्स्ट आपको या आपके बच्चों को या आपके मियाँ पे कोई ऐसी मुश्किल आन पड़े। अल्लाह ताला आपका बहुत साथ देगा इंशाल्लाह ताला, अपना करम करेगा, और आपको हम हमेशा दुआओं में याद रखेंगे। और मैं सबसे यही कहूँगी, जो मेरे सुनने वाले हैं, वो उज़्मा का भरपूर साथ दें। और ये हमारे मुल्क की बेटी है, बहन है, और ये माँ भी है, और सबसे बढ़ के ये माँ है जिसने बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए जो है मेहनत की है। तो अल्लाह ताला ज़रूर इसकी मेहनतें इंशाल्लाह कामयाब हो रही हैं और कामयाब होती रहेंगी। उज़्मा, हमें आपका जितना हो सकेगा हम आपका साथ देंगे। हमें भी आप दुआओं में याद रखना। और मैं अपने वाईटी के मेरे जो बहन भाई हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि मैंने आगे जो अपनी जो मेरी आने वाली वीडियो होगी, जो मैं बनाया करूँगी, उसमें किसी एक दोस्त का अपने का नाम ज़रूर लिया करूँगी। और वो नाम ऐसा होगा जो सबसे पहले, जिसका सबसे पहले मुझे कमेंट्स आएगा, और जिसके कमेंट्स पे आगे लिखा होगा कि फर्स्ट मी, यानी कि सबसे पहले जो कमेंट्स करेगा उसका नाम मेरी वीडियो के आखिर में मैं ज़रूर लूँगी। और उसके वीडियो का जो ऊपर लिखा होगा नाम, वो टाइटल, वो मैं उसका वहाँ पे जो है लिंक लगाऊँगी, ताकि जो है ना आपको मैं प्रमोशन करवा सकूँ आपकी, और आप भी आगे मज़ीद जल्दी जल्दी आप भी तरक्की करें, और आपके चैनल भी मोनेटाइज हों। क्योंकि अगर आप एक दूसरे का, हम एक दूसरे का साथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि एक दूसरे का साथ दिया करें, एक दूसरे को दोस्त बनाएं, एक दूसरे के घर जाया करें। घर वो वाले नहीं कि सही वाले घर घर चले जाएं, वो वाले घर नहीं कह रही,
घर वो कह रही जो उन्होंने यूट्यूब पर अपने चैनल बनाए हुए हैं उन पे जाया करें, उनकी वीडियो देखा करें, उनको अच्छा सा लेटर दिया करें और एक दूसरे का अच्छे अच्छे तरीके से और दिल से साथ दें, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। और अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो नीयत के साफ़ होते हैं। जिनकी नीयत साफ़ होगी अल्लाह ताला उनको लाजमी आगे लेके जाता है और उनका साथ देता है। तो सब दोस्तों से मेरी बार बार यही दरख्वास्त है कि उज़्मा के लिए भी मैं आपको यही कहूँगी कि उज़्मा के चैनल को सब जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और उनको भी उनके जितना हो सकता है उनका तावन करें, उनको आगे अपने दोस्तों में, अपने बहन भाइयों में उनका जो है चैनल का लिंक दे ताकि सब उनको जो है ना जॉइन कर सकें और उनकी जो जितना हो सकता है उनका आगे उन्होंने गरीबों के लिए चैनल बनाया है तो वो उनको कामयाबियाँ मिल सके। और ठीक है, मैं मुझे दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और जितना हो सकता है लाजमी एक दूसरे की मदद करना। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी और उज़्मा एक दफ़ा फिर सिस्टर मैं आपके लिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।